हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू मेथड? कॉल बाय वैल्यू किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो फंक्शंस में हम दो प्रकार के पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। पहला एक्चुअल पैरामीटर, दूसरा फॉर्मल पैरामीटर्स। तो जब हम एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को फंक्शन की कॉलिंग टाइम पर कॉल्ड फंक्शन को यानी में मौजूद फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट अपनी वैल्यू की कॉपी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पास करता है और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में किया गया चेंज एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये मेथड कॉल बाय वैल्यू कहलाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल वैल्यू यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। ओके, हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में स्वैप करना है, जिसके लिए हम कॉल बाय वैल्यू मेथड का उपयोग करेंगे। तो देखिए, एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग, जिसमें मैंने पहला एक फंक्शन बनाया वॉइड स्वैप इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। स्वैप एक फंक्शन है जो हमसे दो इंटीजर्स वैल्यू ले रहा है जबकि हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जिसमें a और b हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। फंक्शन का करली ओपन किया, एक लोकल वेरिएबल लिया c, a की वैल्यू को c को असाइन किया, देन b की वैल्यू को a को असाइन किया एंड अगेन c की वैल्यू को b को असाइन कर दिया। यानी कि हमने a और b की वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर एंड करली क्लोज। फिर हम आते हैं मेन फंक्शन में, करली ओपन, दो लोकल वेरिएबल्स लिए x एंड y। हमने यूज़र को मैसेज किया इंटर टू वैल्यूज़, यूज़र से वैल्यूज़ रीड करवाई वेरिएबल x एंड y के लिए, और हमने यूज़र को दो मैसेजेस प्रिंट किए कि बिफोर स्वैप पहले वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू क्या है एंड बिफोर स्वैप सेकंड वेरिएबल यानी कि y की वैल्यू क्या है। फिर हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि स्वैप फंक्शन को कॉल करते वक्त एक्चुअल वेरिएबल x और y अपनी वैल्यू की कॉपी फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट a और b को देंगे, वैल्यू की कॉपी। तो अब हमने यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज किया और वापस हम कहाँ आए? फंक्शन के एंड होने पर मेन फंक्शन में, और यहाँ हमने x और y को प्रिंट किया है ना। तो x और y की वैल्यूज़ हमें वही मिलनी चाहिए जो स्वैप फंक्शन के कॉल होने से पहले थी, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एक्चुअल वेरिएबल में की वैल्यू जब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को मिलती है तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में किया गया चेंज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो देखिए, जब हमने वैल्यू ली 10 एंड 20, बिफोर स्वैप फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू थी 10, बिफोर स्वैप सेकंड वेरिएबल यानी y की वैल्यू थी 20, आफ्टर स्वैप x की वैल्यू अभी भी है 10 और y की वैल्यू अभी भी है 20। आप इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए, मेरे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कौन हैं? x एंड y। इन्होंने अपनी वैल्यू की कॉपी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट a और b को दी। हमने a और b की वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज किया, लेकिन उसका कोई रिफ्लेक्शन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को नहीं गया। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल बाय वैल्यू। नाउ सेकंड, व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस मेथड? कॉल बाय रेफरेंस मेथड में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट अपनी वैल्यू की कॉपी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को देने की बजाय अपना लोकेशन नंबर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पास करता है, और चूंकि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के पास उसका लोकेशन गया तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी उसी लोकेशन पर अपना वर्क परफॉर्म करेगा जो एक्चुअल वेरिएबल यानी कि मेरे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की मेमोरी लोकेशन है। तो वहाँ किया गया चेंज मेरे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को भी क्या कर देगा? चेंज कर देगा। देखते हैं, अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल वैल्यूज़ यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस।
तो देखिए यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा। हमने लिखा वॉइड स्वैप इंटीजर एस्ट्रिक ऑफ ए कॉमा इंटीजर एस्ट्रिक ऑफ बी, मतलब ए और बी हमने दो पॉइंटर वेरिएबल्स लिए हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता दूँ, पॉइंटर वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल का लोकेशन नंबर स्टोर करते हैं, दैट स्टोर्स द लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल। तो अब एस्ट्रिक ऑफ ए जो कि एग्जैक्टली x का लोकेशन होल्ड करेगा और एस्ट्रिक ए क्या देगा, उस लोकेशन पर रखी वैल्यू वो हमने c को दी। एस्ट्रिक ऑफ b जिसके पास y की लोकेशन है, तो एस्ट्रिक b y की लोकेशन पर रखी वैल्यू देगा जो मैंने सेट कर दी x की लोकेशन पर। देन c के पास जो वैल्यू है वो मैंने दे दी y की लोकेशन पर। अब आते हैं हम मेन फंक्शन में। इंटर टू वैल्यूज़, हमने x और y की वैल्यूज़ को रीड किया। बिफोर स्वैप फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू इज परसेंटेज d, हमने x की वैल्यू को शो किया, हमने y की वैल्यू को शो किया। स्वैप फंक्शन को कॉल किया और जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर कहा कि हम x और y के लोकेशन a और b को दे रहे हैं, तो इसके कारण जो भी a और b पर हम वर्क करेंगे वो ओरिजिनली x और y की लोकेशन पर ही होगा। नाउ हमने x और y की वैल्यूज़ को प्रिंट किया। सो देखते हैं हम कि इस प्रोग्राम का आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो देखिए हमने वैल्यू दी 10 एंड 20। फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू थी 10, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू थी 20। हमने स्वैप किया और स्वैप होने के बाद फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हो गई 20 और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हो गई 10। इसका मतलब कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को मिला, चूँकि उसकी लोकेशन मिली, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर किया गया चेंज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। देखिए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एक्स एंड वाई, इनकी लोकेशन किसको मिली, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ए और बी को। चूँकि मैं ओरिजिनल लोकेशन पर रखी वैल्यू को ही इंटरचेंज कर रहा हूँ, इसलिए ओरिजिनली मेरे एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी क्या हो गई, चेंज हो गई। सो दिस द एंड ऑफ आवर टॉपिक। यहाँ हमारा टॉपिक एंड हुआ। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।